लो जी पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक हो। चिन्नौट में लोहे का एक बहुत बड़ा खजाना दरियाफ्त हुआ है। ये 3 मिनट की वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपके ये लम्हात जाया नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अक्सर लोग समझते हैं हमारी ताकत सिर्फ सोना, चांदी या तेल में छुपी हुई है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। पंजाब का दिल जिसे चिन्नौट कहा जाता है, उसकी जमीन अपने अंदर एक ऐसा खजाना छुपाए बैठी है जो पाकिस्तान की मईशत और सन्नत दोनों को एक नई डायरेक्शन दे सकती है। यह खजाना है लोहे का जखीरा, जो ना सिर्फ हमारी सन्नतों को ताकत देगा बल्कि दिफाई एतबार से भी पाकिस्तान को खुद कफील बना सकता है। चिन्नौट के पहाड़ों के नीचे दरियाफ्त होने वाले इस लोहे की मिकदार का अंदाजा माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 50 करोड़ टन से ज्यादा लगाया गया। यह महज कोई आम मादनी जखीरा नहीं है, बल्कि ये अपनी नौइयत का एक कीमती सरमाया है जिसकी खासियत आलमी मयार से कम नहीं है। यही लोहा पाकिस्तान के तामीराती मंसूबों, दिफाई साजो सामान, गाड़ियों और मशीनरी की तैयारी के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है। अगर इसका इस्तेमाल दुरुस्त मंसूबाबंदी के साथ किया जाए तो यह पाकिस्तान की मईशत को ना सिर्फ मजबूत बल्कि खुद कफील बनाने की बुनियाद रखेगा। इस खजाने का पहला बड़ा फायदा यह है कि पाकिस्तान की मकामी सन्नतों को दरामदी लोहे पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। सस्ता और आला मयार का खाम माल मुल्क के अंदर दस्तयाब होगा, जिससे सन्नतों की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा बड़ा फायदा दिफाई शोबे को हासिल होगा, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी जहाजों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए लोहा एक बुनियादी एलिमेंट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान इस लोहे को आलमी मंडी में बरामद करके कसीर ज़र मुबादला भी हासिल कर सकता है, जो मईशत में एक नया इनकलाब ला सकता है। रोजगार के मौके बढ़ेंगे, नौजवानों को अपनी सलाहियत के इजहार का मौका मिलेगा और मुल्क में सन्नती सरगर्मियों को गैर मामूली फरोग मिलेगा। यह बात भारत के लिए भी परेशानी का बायस है, क्योंकि उसकी मईशत और सन्नत अब तक खित्ते में बालादस्त रही है। लेकिन चिन्नौट का लोहा पाकिस्तान को वो ताकत दे सकता है जो इस खित्ते में ताकत के तवाजुन को यकसर बदल के रख दे। भारत की दिफाई और सन्नती अजारादारी की बात की जाए तो पाकिस्तान के इस खजाने के सामने कमजोर पड़ सकती है। यह सिर्फ लोहे का जखीरा थोड़ी है, बल्कि पाकिस्तान की इक्तिसादी आजादी, सन्नती खुद मुख्तारी और दिफाई खुद मुख्तारी की अलामत भी है। दोस्तों, चिन्नौट का यह खजाना हमें यह पैगाम देता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक जरी मुल्क नहीं बल्कि एक सन्नती ताकत भी बनने की सलाहियत रखता है। अगर हमने अपने वसाइल को सही अंदाज में इस्तेमाल किया तो दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान किसी पर डिपेंड करने वाला मुल्क नहीं बल्कि अपने वसाइल से मुस्तकबिल बनाने वाला एक खुददार मुल्क है। यह वो ताकत है जो न सिर्फ दुश्मन के ख्वाब तोड़ सकती है बल्कि पाकिस्तान के लिए खुशहाली और तरक्की के नए दरवाजे भी खोल सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हुण जरूरत है पाकिस्तान को एक ऐसे लीडर दी जेड़ा पाकिस्तान होए 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 सच्चे दिल से कहे कि मैं पाकिस्तानियों की खिदमत भी करूंगा और पाकिस्तान को वो मुकाम दूंगा जो 78 सालों में हमें कभी भी नहीं मिला। पाकिस्तान एक दफा फिर जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।